लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं सारे सवाल विपक्ष से अच्छा, आप मुझ पे ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं। आप सबसे कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो जाते। बड़ा नुकसान अगर कोई कर रहा है तो मोदी जी का जो भोंपू मीडिया बना हुआ है वो कर रहा है। आप इतने बड़े पत्रकार हैं और अगर आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, अपनी ताकत भूल जाएंगे तो मुझे दुख क्यों नहीं होगा। इस देश का मीडिया जिसके आप सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं क्योंकि आपका शो पॉपुलर है, सबसे बड़ा मुद्दा आज आप हैं अमीश देवगन जी। रहिए अपने कार्यक्रम में। देश के धोखेबाज हैं आप लोग, देश के गद्दार हैं आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अपने पक्ष को वो काफी मजबूती से रखते हैं और आज एक बार फिर उन्होंने अपने अंदाज से न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की जमकर क्लास लगा दी है, उन्हें जवाब दिया है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो अमीश देवगन एक ऐसे पत्रकार की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से जवाब देकर निकल जाता है। कुछ भी बोलकर इन्हें लोग निकल जाते हैं। यहाँ तक कि तमीज और तहजीब क्या होती है वो भी इन्हें शो के गेस्ट से ही सीखना पड़ता है, वही सिखा देते हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे उल्टे सीधे सवाल करने के कारण इन्हें कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सुनाया था और तमीज में रहने की और दायरे में सवाल पूछने की इन्हें हिदायत दी थी। और आज अमीश जी पवन खेड़ा के रडार पर चढ़ गए और यहाँ भी उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा। पवन खेड़ा ने अमीश देवगन को बीजेपी का प्रवक्ता और गद्दार बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सरकार से सवाल पूछे। साथ ही यहाँ भी उन्हें तमीज में रहने और बात करने के लिए कहा गया। इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप उस डिबेट का अंश देखिए। पहली बात तो मैं तो आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। आप तब से कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो जाते, आप फलाना हो जाते जी, आप ढमकाना हो जाते। तो मैंने आपको बोला कि मेरे पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? आप अपनी बात को रखिए ना। बदतमीजी है आपकी। पलट के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं सबसे प्रश्न पूछ लेता हूँ पवन जी। नहीं है, सारे सवाल विपक्ष से। अच्छा, आप मुझ पर अपना सारे सवाल विपक्ष से पूछेंगे तो सुनने का मामला। आप मुझ पर अपनी पूरी खींच निकाल लीजिए। 1 मिनट और ले लीजिए, निकाल लीजिए। जितना आपका गुस्सा है, जितनी खींच है, सब निकाल लीजिए। चमचागिरी करने वाले सुनने का भी मादा रखिए। चापलूस बनकर यहाँ पत्रकारिता मत करिए। ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं। पवन जी नहीं है। पहले मेरी बात तो देखा आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा यहाँ एंकर अमीश देवगन पर भड़कते नजर आए। दरअसल मामला ये था कि न्यूज 18 इंडिया पर किसानों से जुड़े कृषि कानून पर एक लाइव डिबेट रखी गई थी। डिबेट में शो में बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी पैनल में थे और वहीं कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा थे। तो शो की एंकरिंग कर रहे थे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन। शो में कई बार बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता में तीखी बहस देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो शो के दूसरे पैनलिस्टों पर भी काफी भड़कते नजर आए। और जब अमीश देवगन ने ये कहा कि आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता, डरपोक, चाटुकार, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि आप काम ही वैसा कर रहे हैं। आप में हिम्मत नहीं है कि आप सरकार से सवाल पूछ सके। आप जैसे लोग सिर्फ विपक्ष से सारे सवाल पूछोगे। पवन खेड़ा और शो के एंकर अमीश देवगन के बीच मामला यही शांत नहीं हुआ जब अमीश देवगन ने ये कहा कि ये हमारा चैनल है, हम यहाँ काम करते हैं, आपको बुलाते हैं ताकि आप अपनी बात यहाँ रख सके, लेकिन आप तो मुझ पर ही निजी हमले कर रहे हैं। इस पर भी कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो अमीश देवगन के ऊपर काफी भड़क गए और उन्हें जवाब दिया। ये हमारा प्रोग्राम है, हमारा चैनल है और आपको आपकी बात रखने के लिए बुलाया जाता है और ससम्मान बुलाया जाता है। आप अपनी बात को रखिए, मुझे बीच में मत लाइए। मैं दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए। देते रहिए अपने कार्यक्रम में। देश के धोखेबाज हैं आप लोग, देश के गद्दार हैं आप लोग। चिल्ला रहा है, रो रहा है किसान, एक शब्द नहीं निकलेगा। ये किसान पर ही बहस है, ये किसान पर ही बहस है जिसको आपने एक तरफा कर दिया है। चलिए, ये आपकी मर्जी है। हम तो सबको मंच देते हैं अपनी बात को रखने का। कोई गाली भी देता है, बुरा भला भी कहता है। आप सिर्फ बीच में बोलते रहेंगे और मोदी जी की जयकारा लगाते। ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा आज आप हैं अमीश देवगन जी। उन्होंने कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता है। आप लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं और भी बहुत कुछ अमीश देवगन को सुनने को मिला और बस वो वहां पर बैठकर सुन ही रहे थे, क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी डिबेट में अमीश देवगन जी को इतना शांत और चुप देखा गया होगा।
अमीश देवगन जो है वो चिल्लाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। तो जो अमीश देवगन हमेशा शो के पैनलिस्ट को बुलाकर उन पर चीखने चिल्लाने का काम करते थे, उल्टे सीधे सवाल करते थे, आज वो सीन न्यूज 18 के डिबेट में कुछ उल्टा ही नजर आया। और आज एक के बाद एक लगातार पवन खेड़ा की तरफ से अमीश देवगन के ऊपर शब्दों के वॉर जो है वो होते दिख रहे थे और अमीश जी से इस बार जवाब देते नहीं बन रहा था। इसीलिए अमीश जी को हमेशा से हर जगह ये सलाह दी जाती थी कि सरकार के पक्ष में जवाब देने से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दे, बस पत्रकारिता ही करे। साथ ही सरकार और उनके प्रवक्ता से भी सवाल करे और शो में बैठे दूसरे पैनलिस्ट को भी उतनी ही इज्जत और बोलने का मौका दे जितना कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये अपने शो में देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।